हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अभिज्ञा शाकुंतलम का छठा अंक पढ़ रहे थे हम। इसी में देखें आगे। विदूषक कहता है, तिष्ठ तावत, थोड़ा ठहरो, अनेन दंड काष्ठेन कंदर बाण नाशिष्यामि। इस लकड़ी के दंड से कामदेव के बाण को मैं नष्ट कर देता हूँ। दंड काष्ठम उद्यम में आम्रांकुरम पातितुम इच्छति। लकड़ी के दंड को उठाकर आम की मंजरी को गिराना चाहता है। राजा मुस्कुराते हुए कहते, भवतु दृष्टम भ्रम वर्चस्वम। ब्राह्मण के तेज को मैंने देख लिया। सखे हे मित्र, को विष्टा प्रिया या किंचित अनुकारणीषु लताशु दृष्टिम विलोभयामि। कहता है, मित्र को विष्टा कहाँ बैठकर, प्रिया या किंचित अनुकारणीषु, प्रिया का कुछ कुछ अनुकरण करने वाली, लताशु दृष्टिम विलोभयामि, लताओं में अपनी दृष्टि को बहलाऊं। मतलब कहते हैं कहाँ बैठूं जो मैं प्रिया से कुछ कुछ अनुकरण करने वाली लताओं की लता मंडप में बैठकर अपने आप को बहला सकूं। विदूषक कहता है, ननु आसन परिचारिका चतुरिका भवता संदुष्टा। निश्चित रूप से आसन समीप में रहने वाली परिचारिका सेविका चतुरिका को भवता संदिष्टा आपने आदेश दिया है। माधवी मंडपे इमाम बेलाम अति वाहिष्य से। वाहिष्य माधवी मंडप में, माधवी लता के मंडप में, इमाम बेलाम यह समय अति वाहिष्य बिताऊंगा। तत्र में चित्रफल के, वहाँ मेरे पास चित्रफलक पर स्वहस्त लिखिताम, अपने हाथ से बना हुआ, तत्र भवत्या शकुंतलाया प्रतिकृति मानेति, आदरणीय शकुंतला का चित्र लेकर आना। विदूषक कहता है कि आपने चतुरिका को आदेश दिया था कि माधवी लता मंडप में मैं होऊंगा, वहीं पर मेरे द्वारा बनाया हुआ चित्रफलक ले आना जिसमें कि शकुंतला को चित्रित किया गया है। राजा कहता, ईदृशम में हृदय अनवस्थानम, ऐसा ही मेरे हृदय के अनुकूल स्थान हो सकता है। तत्तमे मार्गम आदेश है, तो मुझे वही मार्ग दिखाओ। विदूषक कहता है, इतो भगवान, इधर से आए आप। उभय परिक्रामता, दोनों घूमते हैं। सानुमति अनुगच्छति, सानुमति जो है अनुकरण करती है। विदूषक कहता है, एष मणिशिलापट्टक स्नाथे माधवी मंडप वियुक्तया। यह मणिशिलापट्टक स्नाथ है, संगमरमर के शिलापट से युक्त माधवी मंडप, माधवी लता का मंडप, विविक्ततया एकांत होने के कारण, निशब्दम स्वागत ने प्रतिशति प्रिय वैष्णव, शब्द रहित हुआ मानो प्रिय मित्र का स्वागत सा करता हुआ प्रतीक्षा कर रहा, आमंत्रित कर रहा है। मतलब आपका स्वागत सा करता हुआ आपको आमंत्रित कर रहा है। तत्प्रविश्य निषिद्धतु भवान, तो आप प्रवेश करके बैठें। उभय प्रवेश्य विष्टो, दोनों प्रवेश करके वहां पर बैठ जाते हैं। सानुमति, लता संस्कृता द्रक्ष्यामि तावत् सख्या प्रतिकृतिम ततो अस्य भर्तु बहुमुख अनुरागम निवेदिष्यामि। सानुमति, लता संस्कृता, तो लता का आश्रय लेकर, तावत् सख्या प्रतिकृतिम द्रक्ष्यामि, सखी शकुंतला की चित्र को द्रक्ष्यामि देखूंगी, ततो अस्य भर्तुर बहुमुख अनुरागम निवेदिष्यामि, तब उसे पति का बहुमुख अनुराग, अनेक प्रकार का प्रेम निवेदित करूंगी। मतलब फिर मैं जाकर अपनी सखी को बताऊंगी। तथा सीता ऐसे ही खड़ी हो जाती है। राजा स्मरण अभिनय, स्मरण का अभिनय करते हुए, सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम दर्शन वृत्तांतम। कहता, मुझे अब शकुंतला के प्रथम दर्शन का सारा वृत्तांत याद आ गया है। कथितवान अस्मि भवते चा, और मैंने आपको कथितवान बताया भी था। सा भगवान प्रत्यादेश वेलाया मत समीपगत एवं नासीत, वह आप प्रत्यादेश वेलाया, उसको त्यागने की समय पर मेरे पास नहीं थे। प्रथमपि न त्वया कदाचित् संकथासु कीर्तितम तत्र भवत्या नाम, पहले भी कभी तुमने संकथासु बातचीत में कभी भी कि तत्र भवत्या, उस आदरणीय शकुंतला का नाम नहीं लिया। कच्चिद अहमी मिथा संवादम स्मृतवान असि त्वम्, कहीं तुम भी तो अहम मेरे समान ही मिथा संवाद में से उसके आपसी संबंध को भूल गए थे। विदूषक कहता है, ना विस्मरामि, नहीं भूला,
किंतु सर्वं कथयित्वा अवसाने त्वया परिहास विजल्पेन भूतार्थ इति रहस्य भेद भिरुणा आख्यातुम्। लेकिन सर्वम कथयित्वा अवसाने, सारा कहने के अवसाने में बाद में, अंत में, त्वया तुम्हारे द्वारा, परिहास विजल्पेश न भूतार्थ, ये सारा कुछ हंसी में कही गई बात है, ना भूता सत्य नहीं है। इस प्रकार रहस्य भेद भिरुणा आख्यातम, रहस्य के खुलने के डर से कहा गया था। मतलब वो कहता है कि तुमने पहले सारी बात बताकर मुझसे अंत में कहा था कि ये सारा कुछ मजाक है, परिहास है, ये वास्तविकता नहीं है, तो शायद तुमने रहस्य खुलने के डर से ऐसा कह दिया था। मया अपि मृतपिंड बुद्धिना तथा गृहीतम, मैंने भी मिट्टी के धेले के सम बुद्धि वाले मैंने भी वैसे ही ग्रहण कर लिया था, जड़ बुद्धि मैंने भी उसको वैसा ही मान लिया। अथवा भवितव्यता बलवती, अथवा होनहार ही बलवान होती है। सानुमति कहती एवं निमिदम, ऐसा ही है। राजा ध्यान लगा कहता सके परित्राय समाम परित्राय सम, सके मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो किम इदम ईदृशम उपन्नम त्वयि, कहते इस प्रकार धैर्य छोड़ना क्या उचित है। कदा पुनः सत्पुरुषा शोक धैर्य भवंती, कहते सज्जन कब इस प्रकार से शोक के वशीभूत धैर्य वाले होते हैं। ननु प्रवाते अपि प्रकंपा गिरिया, ननु निश्चित रूप से, प्रवाते अपि तेज आंधी में भी, निष्प्रकंपा गिरिया पहाड़ नहीं कांपते। अब दूसरे को जो है राजा को सांत्वना देता है कि इतनी सी बात के लिए आप इस तरह से धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि तेज आंधी आने पर भी पहाड़ नहीं हिलते, पहाड़ नहीं कांपते। राजा कहता वैसे निराकरण विकलवाया प्रियाया समवस्थानो अनुस्मृत बलवद अवस्थो अस्मि, कहता है निराकरण विकलवाया, परित्याग के कारण, त्यागे जाने के कारण व्याकुल हुई प्रिया शकुंतला की समवस्थान, उस अवस्था का स्मरण करके बलवद अस्वस्थ अस्मि, में बहुत अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। सा ही मया, क्योंकि वह मेरे द्वारा, इता प्रत्यादिष्टा स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता ऋषिता तिष्ठेति उच्चैर वदति गुरु शिष्य गुरु समय पुनर्दृष्टिम वाश प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत् तत् सविष्मिव शल्यम दहति माम, कहता इतः प्रत्यादेशात, यहाँ से, प्रत्यादिष्टा अस्वीकार किए जाने के कारण, अस्वीकार कर दिए जाने के कारण, स्वजनम अनुगंतुम अपने बंधुओं के पीछे जाने के लिए, व्यवसिता तैयार हुई, उद्यत हुई, और गुरु समय गुरु शिष्य, गुरु के समान गुरु शिष्यों के द्वारा, तिष्ठ ठहरो, इति उच्च वदति ऐसा ऊंचे स्वर से कहने पर, वतिसते ऊंचे स्वर से कहने पर, स्थिता रुकी हुई, पुनः फिर से, वाश प्रसर कलुषाम, वाश प्रसर आंसुओं के बहाने से, आंसुओं के बहने से कलुषित हुई दृष्टिम, दृष्टि को, मई क्रूरे अर्पित होते, मुझ क्रूर के ऊपर डाली थी। यत् तत् सविषम शल्यम इमाम दहती, तो वह विश्व में भरा हुआ बाण, विश्व भरे बाण के समान मुझे जला रही है। मतलब वो कह रहा है, दुष्यंत कहता है कि जब मैंने यहाँ से उसको स्वीकार कर दिया, त्याग दिया, तो अपने बंधुजनों के साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन उसके जो गुरु शिष्य, गुरु भाई साथ आए थे, उनके द्वारा क्रोध से यहीं ठहर कहकर रोक दिए जाने पर, उसने फिर रोते हुए वो दृष्टि जो मुझे डाली थी, जो मुझे देखा था, जिस दृष्टि से, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जो मुझ पर डाली थी, वो दृष्टि मुझे अब इस समय याद करके जला रही है। कैसी विषाक्त विष से बुझे हुए बाण के समान वह दृष्टि मुझे जला रही है। इतः प्रत्यादिष्टा, यहाँ से अस्वीकार किए जाने पर, त्याग दिए जाने पर, स्वजनम अनुगंति में व्यवसिता, जब अपने बंधुजनों के पीछे जाने के लिए तैयार हुई, तो गुरु समय गुरु शिष्य, गुरु के समान गुरु शिष्यों के द्वारा, तिष्ठ ठहरो, इति उच्चै वदति सती, इस प्रकार ऊंचे स्वर में कहे जाने पर, इससे रुकी हुई, पुनः फिर से, यत जो, वाश प्रसर कलुषाम, आंसुओं के बहने से कलुषित हुई दृष्टि, मई क्रूरे अर्पित, मुझ क्रूर के ऊपर उसने डाली थी, तत् वह दृष्टि, विश्व विस्मय शल्यम,
विष भजे हुए बाण के समान माम दहती मुझे जला रही है, अर्थात वह दृष्टि मुझे अभी भी स्मरण है और वह मुझे जला रही है। सानुमति कहती है मोह ईदृशी स्व कार्य परता, अरे अपने कार्य के प्रति ऐसी तत्परता, एत संतापेन अहम रमे, इसके इस दुख से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विदूषक कहता है अस्ति ते वितर्का केन तत् भवते आकाशगामिना अपनीति। कहती अस्ते वितर्का, तुम्हारा क्या विचार है कि उन आदरणीय को आकाशगामिना आकाश में घूम विचरण करने वाला कौन उठाकर ले गया। राजा कहता है का पति देवता मन्या परिमाष्ट मुसहित। कहता कौन दूसरा, अन्य माने कौन दूसरा, पति देवता पतिव्रता स्त्री को परिमाष्टम से छूने का साहस कर सकता है। मेनका किल सख्याते, मेनका ही तुम्हारी सखी की जन्म प्रतिष्ठा जन्मदात्री है। इति श्रुतवानस्मि, ऐसा मैंने सुना है। तत्सहचारिणी भी सखी ते हृत इति में हृदय आशंकते, उसकी ही कोई सहेली के द्वारा तुम्हारी सखी हृदय हर ली गई होगी, ऐसी मेरे हृदय में आशंका है। सानुमति सम्मोहा खलु विस्मरणीयो ना पुनः प्रतिबोधा। निश्चित रूप से सम्मोह अज्ञान ही आश्चर्यजनक है, ना पुनः प्रतिबोधा, लेकिन जो प्रतिबोधा मीन्स स्मरण जो है वो आश्चर्यजनक नहीं है। अर्थात राजा को जो अज्ञान हुआ, जो सारा कुछ भूल गया, वही आश्चर्यजनक है, लेकिन स्मरण अब जो सारा कुछ है वो कोई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वह भी आश्चर्य कर रही है कि राजा वो सारा कुछ कैसे भूल गया। विदूषक कहता है यह देवम अस्ति, अगर ऐसा है, खलु समागम अपनी कालें तत्र भवत्या, तो फिर उन आदरणीय के साथ कालें समय आने पर मिलन अवश्य होगा। राजा कहता है कथमें, वो कैसे। विदूषक कहता है ना खलु माता पिता व भरत वियोग दुखिता दुहितरम चिरम प्रेक्षितम पार्यति। निश्चित रूप से माता पिता भरत वियोग दुखिता, पति के वियोग से दुखी दुहितरम पुत्री को चिरम प्रेक्षितम ना पार्यति, बहुत समय तक नहीं देख सकते। राजा बोलता है मित्र स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु क्लिष्टम नु तावत फल में पुण्यम असंनिवृत्ते तद अतीत में ते मनोरथा नाम तत्प्रपाता। कहते हैं तत् वह स्वप्नो नु स्वप्न था, माया नु माया था, इंद्रजाल था, मति भ्रमाना बुद्धि का भ्रम था, तावत फल में पुण्यम नु अथवा उतने ही फल वाला थोड़ा सा क्लिष्टम थोड़ा सा पुण्य था, असंनिवृत्ते वह कभी न लौटने के लिए अतीतम चला गया है, बीत गया है। एते मनोरथा नाम तट प्रभाता, ये मनोरथ तट के पतन के समान है। मतलब वो कहता है राजा दुखी होकर कहता है कि वो उसका मिलना क्या स्वप्न था, मैं सपने में मिली थी, या वो कोई इंद्रजाल था, बुद्धि का भ्रम था, या फिर उतने ही थोड़े से फल वाला मेरा पुण्य था, क्योंकि उसका जो मिलना है वो अब कभी न लौटने के लिए चला गया है, अतीत हो गया है, बीत चुका है। और मेरी ये इच्छा जो है उससे मिलने की, ये नदी के तट के समान है जो दूर दूर होते हैं लेकिन कभी नहीं मिल पाते। तत् स्वप्न वह स्वप्न था, मायानु इंद्रजाल था, मति भ्रमनु बुद्धि का भ्रम था, कृष्ण तावत फल में क्लिष्टम पुण्य था, उतने ही फल वाला थोड़ा सा पुण्य था। असंनिवृत्य जो कभी ना लौटने के लिए अतीत बीत चुका है। एते मनोरथ, और ये मनोरथ अर्थात ये मिलने का जो इच्छा है, मिलने की इच्छा तटप्रपाता नदी के टूटे हुए किनारों के समान है जो कभी नहीं मिल पाते। विदूषक कहता है भो माँ वैभव, नहीं ऐसा ना कहो, ननु अंगुलीय के मैं दर्शनम अवश्यम भावे चिंतनीय समागम भवती थी। निश्चित रूप से अंगूठी ही इसका निदर्शन उदाहरण है कि अवश्यम भावी अवश्य होने वाला, अचिंतनीय ना सोचा जा सकने वाला मिलन होगा। राजा अंगुली के बिलोक अंगूठी को देखकर कहता है इदम तत् असुलभ स्थान भ्रंशी शोचनीयम, ये उस दुर्लभ स्थान से गिरी हुई भी शोक के योग्य है। दुर्लभ मीन्स उसकी उंगली से गिरी हुई भी शोक के योग्य है। तब सुचितम अंगुलीय नूनम प्रतनु ममे विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहराशु तस्याश चितमसी लब्ध पदम यद अंगुलिशु। हे अंगुलीय, हे अंगूठी, तब सुचरितम मम इव, तब सुचरितम तुम्हारा, सुचरितम इस पुण्य, मम मेरे समान ही, मम मेरे समान ही, नूनम निश्चित रूप से,
फलेन प्रतनुभाव्यते, फल से अत्यधिक न्यून प्रतीत होता है अर्थात अत्यधिक कम फल वाला प्रतीत होता है। यत जो तस्या अरुण नख मनोहराशु, उसके लाल नाखूनों से सुंदर, अंगुलीशु अंगुलियों में लब्ध पदम स्थान पाकर भी च्युतमसी गिर गई हो। अब अंगूठी को उल्हान देता है राजा, कहता है अंगुलिये हे अंगूठी, तब सुचरितम ममेव, तुम्हारा पुण्य कर्म भी ममेव मेरे समान ही, नूनम निश्चित रूप से, प्रतनु फलेन भाव्यते, अत्यधिक कम फल वाला प्रतीत होता है। यत जो तस्य अरुण नख मनोहर आशु अंगुलिशु, उसके लाल नाखूनों से सुंदर उंगलियों में लब्ध पदम स्थान पाकर भी च्युतमसी गिर गई हो। अर्थात अंगूठी को उल्हा दे कहता है कि तुम्हारा पुण्य मेरे समान ही कम है, जो कि तुम उसकी उंगलियों के बीच में स्थान पाकर भी वहां ना रह सकी और वहां से गिर गई, जैसे कि वो मुझे मिलने के बाद भी बाद मिलने के बाद भी मुझे ना मिल सकी। सानुमति कहती है यदि अन्य हस्तगतम भवेत सत्यमेव शोचनीय भवेत। अब सानुमति सोचती है यदि किसी अन्य के हाथ में जाती तो अवश्य ही शोचनीय हो जाती, मतलब अगर किसी और को मिली होती तो वास्तव में शोचनीय हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर राजा तक नहीं पहुंचती और न राजा को कुछ याद आता। विदूषक कहता है भो वैसे है मित्र, इयम नाम मुद्रा केनोद्घाटेन तत्भवते हस्तसर्गम प्रापिता। कहते हैं ये नाम मुद्रा, नाम वाली अंगूठी क्यों कहते हैं, किस घटना के कारण, किस प्रसंग से उस आदरणीय के हाथों में पहनाई थी। मतलब वो कहता है कि नाम मुद्रा वाली अंगूठी तुमने किस वजह से शकुंतला को पहनाई थी। सानुमति कहती मम आपी कौतूहल है नकायतेश, कहता मेरे कौतूहल ने भी इससे बात कहलाई है। राजा कहता श्रुतम सुनो, यदा तपोवनात् स्वनगर प्रस्थितम माम प्रिया सपाश्वमाह, जब तपोवन से अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हुए मुझे प्रिया शकुंतला ने रोते हुए कहा कि चिरेण आर्यपुत्रा प्रतिपत्तिम दास्यति, कि कितने समय में आर्यपुत्र समाचार देंगे या सूचना देंगे। दूसरा कहता ततस्तता, तब राजा पश्चाद इमाम नाम मुद्राम तद अंगुली निवेशिता मया प्रत्यभिहितम, तब इसके बाद इस नाम मुद्रा वाली नामांकित अंगूठी को उसकी उंगली में पहनाकर मैंने ये कहा था एक एकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नाम अक्षरम गणय गच्छसि यावदंतम तावत प्रिय मद वब्रोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपैष्यति। हे प्रिय, दिवसे दिवसे प्रतिदिन एक एकम एक एक मदीयम नाम अक्षरम गण, मेरे नाम के अक्षर को गिनना, यावत अंतम गच्छसि, जब अंत तक पहुंचोगी, तावत तब तक, मत अवरोध गृह प्रवेश, मेरे अंतःगृह में प्रवेश करने के लिए नेता ले जाने वाला जना माने व्यक्ति, तब समीप पेशती, तुम्हारे समीप आ जाएगा। मतलब वही कहता है कि इसलिए दी थी कि रोज मेरे नाम का एक अक्षर गिनना, जब तक तुम अंत तक पहुंचोगी तब तक तुम्हारे पास वो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए व्यक्ति पहुंच जाएगा। प्रिय, दिवसे दिवसे प्रतिदिन एक एकम एक एक मदीयम नाम अक्षरम गणय, मेरे नाम के अक्षर को गिनना, यावत अंतम गच्छसि, जब तक अंत तक पहुंचोगी, तावत तब तक, मत अवरोध गृह प्रवेश, मेरे अवरोध गृह में अंत पर, अवरोध गृह क्यों कहा है यहाँ पर, अवरोध में रुकावट में जिसमें हर एक का प्रवेश वर्जित होता है, इसलिए मद अवरोध गृह, मेरे अंतःपुर में प्रवेश के लिए नेता ले जाने वाला, अंत में प्रवेश कराने वाला जना व्यक्ति, तब समीप पेशति, तुम्हारे समीप पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तच्च दारुणात्मा मया मोहात अनुष्ठितम, और उस कठोर हृदय कठोर मन वाले मेरे द्वारा मोहवश नहीं किया गया, अर्थात वह कठोर हृदय वाले मैंने ऐसा कार्य अज्ञान के कारण नहीं किया। सानुमति कहती है रमणीया खलु अवधि विधिर्न विसंवायता, कहती है सुंदर अवधि विधि के द्वारा बिगाड़ दी गई। विदूषक अथ कथम दास्या पुत्र से रोहित मत्स्य से वदिशम इवेदम अंगुली का मुखे प्रविष्टम, मैंने कहता फिर ये अंगुली का अंगूठी किस प्रकार से दास्या पुत्र से उस नीच रोहित मछली के मुख में कांटे के समान प्रवेश कर सकी। राजा शची तीर्थे बंदमान आयास्ते शक्या हस्तात् गंगा स्रोतसी परिविष्टम, शची तीर्थ में
शची तीर्थ में वंदना करती, प्रार्थना करती, तुम्हारी सखी के हाथ से गंगा के धारा में, गंगा के प्रवाह में गिर गई। विदूषक युजते, ठीक है। राजा उपालप्स्य तावत इमं अंगुलीकम, तो अब इस अंगूठी को उलाहना दूंगा। दूषक मन में कहता है, ग्रहित अनेन पंथा उन्मत्ता नाम, इन्होंने तो उन्मत्तों का, पागलों का रास्ता चुन लिया है, उन्मत्त जनों का रास्ता चुन लिया है। राजा कहता है, कथम नूतम बंधु रकोमलांगुली करम विहायासी निमग्नम अंबसी अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येन मयेव कस्माद अवधीरिता प्रिया। कहता बंधु रकोमलांगुली, सुंदर और कोमल उंगलियों वाले, तम करम विहाय, उसके हाथ को, उस हाथ को छोड़कर, अंबसी कथम नु निमग्ना असी, जल में किस लिए डूब गई थी। अंगूठी को लाना दे रहा है कि शकुंतला और कोमल उंगलियों वाली शकुंतला के उस हाथ को छोड़कर जल में क्यों डूब गई थी, अथवा अचेतनम नाम गुणम ना लक्ष्येत, अथवा जड़ वस्तु, अचेतन में जड़, जड़ वस्तु, अचेतन वस्तु भले ही गुण को ना देखे, मये मेरे द्वारा ही प्रिया कस्मात अवधीरिता, मेरे द्वारा ही वह प्रिया किस कारण से अपमानित की गई। मतलब पहले तो राजा अंगूठी को उल्हाना देता है, फिर कहता है, उसको याद आता है कि ये तो जड़ है, फिर सोचता है ये तो अचेतन है, तो अचेतन अंगूठी का क्या दोष, जब मेरे जैसे व्यक्ति ने, जो चेतन है, मेरे जैसे व्यक्ति ने ही उसकी अपेक्षा कर दी और उसका इतना अपमान किया, तो फिर ये तो एक अचेतन वस्तु है। बंधु रकोमलांगुली, सुंदर और कोमल अंगुली वाले उस शकुंतला के उस हाथ को छोड़कर, अंबसी कथम निमग्नासी, जल में क्यों डूब गई थी, अथवा अचेतनम नाम गुणम ना लक्ष्येत, अचेतन वस्तु भले ही गुण को ना देखे, मये मेरे द्वारा ही प्रिया कस्मात अवधीरिता, प्रिया शकुंतला किस कारण से अपमानित की गई, मैंने ही किस कारण से उसका अपमान किया। प्रिय अकारण परित्यागा अनुशय तप्त हृदय स्थावत अनुकंपतामयम जन्म पुनर्दर्शनेन। कहता है, प्रिय अकारण परित्याग, बिना कारण के त्याग करने के, अनुशय पश्चाताप से, तप्त हृदय, दुखी हृदय वाले, यम जना, इस जन को, पुनः दर्शनेन अनुकंपिताम, फिर से दर्शन देकर अनुग्रहित करो। प्रविश्य पटाक्षेपेण चित्रफलक हस्ता, पर्दा हटाकर चित्रफलक हाथ में लेकर प्रवेश करती है, कौन, चतुरिका। चतुरिका आती है, एवं चित्रगता भट्टनी, यह चित्र में बनी हुई भट्टनी स्वामिनी है, चित्रपट दिखाती है। विदूषक कहता, साधु वैश्य साधु, बहुत सुंदर मित्र, मधुरावस्थान दर्शनीयो भावानुप्रवेशा, कहते भावों के व्यक्ति मधुरावस्थान, सुंदर चित्रण के कारण दर्शनीय है। स्खलति में दृष्टि निम्न उन्नत प्रदेशेषु, मेरी दृष्टि निम्न उन्नत भागों पर लड़खड़ा रही है। सानुमति, अहो ऐशा राजर्षे वर्तिका निपुणता, अरे राजा की ये वर्तिका की, ऊंची की, वृक्ष की निपुणता। जाने प्रिय सखी में अग्रतो वर्तल, ऐसा लगता है प्रिय सखी मेरे सामने ही खड़ी है। विदूषक देख कर कहता है, वो तिस्रो अत्र भवत्यो दृश्यन्ते, यहाँ पर तीन दिखाई दे रही हैं। सर्वादर्शनीया, सभी सुंदर हैं। कतमा तत्र भवती शकुंतला, इनमें से शकुंतला कौन सी है। सानुमति, अनभिज्ञा खलु सखी रूप से मोद दृष्टि एवं जना, सखी के सौंदर्य से अनभिज्ञ अपरिचित निश्चित रूप से यह व्यक्ति मोद दृष्टि, निष्फल दृष्टि वाला है। राजा कहता, तुम तावत कतमाम तर्कसी, तुम इनमें से किसको समझते हो। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।